नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टॉप 10 लाए हैं साथियों क्वेश्चन, जिसमें कि आज के प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पर भी रखेंगे और इस टाइप के प्रश्न कई बार अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। आज हम बहुत आसान तरीक़ा से इसको ट्रिक से सॉल्यूशन करेंगे और आपके लिए एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख सकते हो किस टाइप से प्रश्न है। देखिए किस किस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं साथियों। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपी, ईटीसी ऑल एग्ज़ाम के लिए इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों और पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न हम टेस्ट के तौर पर भी रखेंगे, जिसमें कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथियों, और आपको ये भी बताना है आपका 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं साथियों। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो साथियों। आपका पहला क्वेश्चन देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या ऐसी हैं जो कि गलत हैं। आप इन संख्या को लिख सकते हो 5, 9, 25, 98 और ये 481 हैं। तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी संख्या गलत है। देखिए साथियों, एक 5 जो है एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे चले जा रहे हो, यानी कि यहाँ पर गुना के सेंस में करेंगे। यदि आप क्या करते इस 5 में गुना 2 से कर देते हो और -1 कर देते हो, यदि 5 में आप गुना 2 से कर देते हो और इस 5 में गुना 2 से कर देते हो और -1 कर देते हो, तो देखिए साथियों 9 हो जाता है। उसी प्रकार फिर 9 में गुना यदि आप 3 से कर देते हो, 9 या 27 में 2 घटा देते हो तो साथियों 25 हो जाता है। सेम उसी प्रकार फिर क्या करते हैं साथियों, 25 में से देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 से गुना कर देते हो और -3 कर देते हो, तो ये हो जाता है देखिए 25 चौक 100। 100 में से 3 जाएगा 97 आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखो क्या दिया है 98 दिया है। आपको गलत संख्या बताना है। उसी प्रकार से यदि आप 97 में 5 से गुना करते हो और 4 घटा देते हो साथियों, यह आ जाता है 481। यानी कि इस जगह जो है 98 के जगह क्या होना चाहिए साथियों, कौन सी संख्या होना चाहिए? तो ये 97 होना चाहिए। आपको इसमें से गलत संख्या पूछ रहा था, तो गलत संख्या कौन सी है? ये 98 जो है ये गलत संख्या है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन चलिए आपके टेस्ट के तौर पर रखे गए प्रश्न है साथियों। आपको यह क्वेश्चन का जवाब देना है क्या होगा। हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारे के सारे ग्रुप में आप सभी जो हैं टेलीग्राम, इन सभी पे शेयर जरूर कीजिए साथियों। इस टाइप के प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखे जाते हैं और पूछे गए प्रश्न कई बार है साथियों। आप सभी को बताना है साथियों, ये 8 से 9 बना, उसी प्रकार ये 25 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए साथियों सिंपल है, कुछ नहीं करना। यदि 8 से 9 पे जाते हो, आपको क्या करना है, यहाँ पर +1 कर देते हो, +1 कर देते हो तो 9 आ जाता है। इधर से यदि इधर आएंगे तो हम -1 कर देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर साथियों 24 हो जाएगा। लेकिन आपको साथियों 24 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पर और दूसरे सेंस से सोचना है साथियों। अब देखिए आप क्या सेंस लगा सकते हो, क्या अप्रोक्स लगा सकते हो साथियों। यहाँ पर कुछ और तरीका लगाएंगे। देखिए साथियों, ये 2 जो आपका दिख रहा है, देखिए ये 2 किसका है, ये 8 जो है 2 का क्यूब है, और ये देखिए स्क्वायर है साथियों। उसी प्रकार क्या करना है, ये देखिए 5 का स्क्वायर है। देखिए 2 के बाद 3 हुआ, उसी प्रकार 5 के बाद क्या होगा साथियों, 4 होगा। और देखिए 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब, उसी प्रकार इधर 5 का स्क्वायर है साथियों, इधर 4 का क्यूब हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा साथियों, 4 का क्यूब 64 होता है। आपका सही जवाब जो आएगा मेरे साथियों
64 आएगा। आप सभी का भी आंसर आ रहा है सही साथियों, गुड, बहुत अच्छे साथियों। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हो आप 64 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखे जाते हैं और कई बार इस टाइप के प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन हम साथियों टेस्ट के तौर पर रखते हैं, आप सभी को जवाब देना है कि इनका भी जवाब क्या आएगा। आप सभी का दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको देखिए लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिया गया, आपको बताना इनके जगह पर क्या आएगा। देखिए 529 है, 441 हैं, 484 हैं, इन सभी से ये 66 बना, यानी कि देखिए ये सभी बड़े संख्या हैं और बड़े संख्या से एक छोटे संख्या का निर्माण हो रहा है साथियों। आप दिमाग लगाएंगे साथियों, ये 441 जो हैं, ये देखिए 441 जो हैं 21 का क्या है साथियों, स्क्वायर है। उसी प्रकार ये 484 जो है साथियों, ये 22 का स्क्वायर है। फिर ये 529 जो है साथियों, ये आपका 23 का स्क्वायर है। यदि आप इन सभी संख्या को जोड़ देते हो मेरे साथियों तो ये आ जाता है 6। उसी प्रकार इनको भी जोड़ देते हैं साथियों, आ जाता है 6, यानी कि बीच वाले संख्या जो है साथियों पूर जाते हैं। अब देखिए साथियों, आप उसी प्रकार देखिए साथियों यहाँ पर अप्रोक्स लगाएंगे, जो आपका एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्या दिमाग लगाएंगे। देखिए 625 हैं, 841 हैं, 729 हैं। जिस प्रकार आप पहले में मेथड लगाएं, लॉजिक लगाएं, सेम साथियों आपको उसी प्रकार देखिए लगाना है। आप 625 देख रहे हो साथियों, 625 क्या है साथियों, आप बोलेंगे 25 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 729 क्या है दोस्तों, तो 729 आप देखेंगे तो ये 27 का स्क्वायर है। 841 देखिएगा साथियों, ये 29 का स्क्वायर है। जिस प्रकार क्या किए थे आप पहले वाले में सभी को ऐड किए थे, उसी प्रकार इनमें से सभी को ऐड कर देना है। 9 7 16, 16 5 21 हो जाएगा, और फिर 2 2 4 6 और 2 8 हो जाएगा साथियों। यानी कि आपका करेक्ट जवाब जो आ जाएगा साथियों 81 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का भी जवाब साथियों 81 हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार इस टाइप के प्रश्न को पूछा जाता है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है। आपको साथियों रटना नहीं है, आपको जो है अप्रोक्स लगाना है, आपको यहाँ पर जो है माइंड लगाना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 4 ध्यानपूर्वक देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। देखिए फिल्म जो है FILM, फिल्म से क्या बन रहा है, 20 बन रहा है। आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी नंबरिंग करने लगते हैं। यहाँ पर नंबरिंग नहीं करना है, आपको कुछ अप्रोक्स एक्स्ट्रा लगाना है। आप देखिए क्या सोच सकते हो, फिल्म में कितने अक्षर हैं गिनिए, 1 2 3 4 अक्षर है। यदि आप 4 लिख दीजिए और 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए तो क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। जिस प्रकार इसमें आप लॉजिक लगाए, सेम उसी प्रकार लॉजिक लगाना है। ग्रुप में देख सकते हो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 4 लेटर थे, 1 बढ़ाकर गुना किए थे। अब इसमें भी क्या करते हैं, 1 यदि हम बढ़ाकर गुना कर देते हैं तो इस प्रकार जो है 30 आ जाएगा। क्या आपको ऑप्शन में 30 दिख रहा है? आपको यदि ऑप्शन में 30 दिख रहा है तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हो और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों। तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। निम्न शब्द को व्यवस्थित क्रम में सजाइए। चलिए इस क्वेश्चन को जो हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं, आप सभी को बताना है इनका जवाब जो है करेक्ट क्या हो जाएगा। देखिए वेतन, बालक, रोजगार, विद्यालय, कॉलेज। आपको बताना है कि वेतन कौन लेगा, विद्यालय कौन जाएगा, रोजगार कौन करेगा, कॉलेज कौन जाएगा। सबसे पहले जब तक बालक नहीं रहेगा तो कौन जाएगा, बालक आएगा तब तो विद्यालय जाएगा। बालक का क्रम 2 है साथियों, तो पहले बालक आएगा, बालक रहेगा तब ही तो विद्यालय बनेगा। बालक का 2 क्रम, उसके बाद विद्यालय जाएगा।
विद्यालय जैसे जाएगा, विद्यालय से निकल जाएगा तो पहले क्या करेगा, वेतन लेगा या रोजगार लेगा या कॉलेज जाएगा। तो पहले साथियों वो कॉलेज जाएगा। विद्यालय से जैसे निकल जाएगा, विद्यालय से जाने के बाद वह पुनः कॉलेज जाएगा। अब कॉलेज के बाद कहाँ जाएगा, कॉलेज के बाद पहले रोजगार करेगा या वेतन लेगा, पहले वह रोजगार करेगा। रोजगार का क्रम 3 है तो 3 हो जाएगा। रोजगार जैसे करेगा तो रोजगार के बाद उसको वेतन मिलेगा, तो आपका क्रम बन जाएगा 2 4 5 3 1। आप देख सकते हो साथियों किस ऑप्शन में है, 2 4 5 3 1 ऑप्शन डी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। आप सभी को बताना है 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप आगे देख सकते हो साथियों 6 हैं। उस क्वेश्चन नंबर आप 6 देखो, उस समुचित का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्या है। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम 3 तरह से बताते हैं। आप ये जो है नोट कर लीजिए। आप सबसे पहला देखेंगे बड़े नंबर। यदि आपको बड़ा नंबर दिखाई दिया जाए तो आप इन 2 छोटे नंबर को क्या करें कि बड़ा नंबर बन जाए। ये नंबर 1 लॉजिक था। नंबर दूसरा में लॉजिक आप साथियों लगाएंगे। देखिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड वाले नंबर को क्या किया जाए कि बीच वाले नंबर पूर जाए। यदि आपका ये भी लॉजिक फेल कर जाए तो आपको लास्ट में लॉजिक लगाना है बड़े नंबर और उनसे जो थोड़ा सा बड़े हैं उनको क्या किया जाए कि वो वाला नंबर आ जाए। इन 3 लॉजिक से जो है ये क्वेश्चन बनता है साथियों, सॉल्यूशन होता है। तो चलिए आइए इस 3 लॉजिक से क्वेश्चन को हम सभी देखते हैं किस प्रकार से बनता है। तो क्वेश्चन देखिए पहला, देखिए सबसे पहले आप बड़ा नंबर पुराने के लिए सोचेंगे। 13 और 30 को क्या किया जाए कि 78 बन जाए। यदि हम 13 गुना 30 कर दें और यहाँ से हम 5 से डिवाइड कर दें साथियों, तो ये 5 छक 30 कट जाएगा और 13 छक 78 हो जाएगा। क्या बड़े वाले नंबर पुर गया। सेम उसी प्रकार लॉजिक आपको लगाना है पहला में। आपको पहला में यदि लॉजिक लगाते हो तो 17 गुना 65 और बटे 5 करते हो यह 13 हो जाता है और 13 91 होगा गुना करने के बाद। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट डिजिट में 0 है, तो इसका मतलब ये लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब चलिए ऑप्शन देखिए, हम चेक करते हैं बी को। क्या करना है, 50 गुना 40 और भाग इसमें भी देना है 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और ये 8 पंचे 40 कीजिएगा तो ये साथियों 400 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 360 दिया था। ये भी लॉजिक इसमें से फेल हो गया। अब देखते हैं अगला में क्या साथियों लॉजिक लग रहा है। आपको ध्यान से देखना है आगे में क्या लॉजिक लग रहा है। आप थोड़ा सा यदि ध्यान से देखते हो तो आगे वाले प्रश्न में क्या लॉजिक लगा सकते हो। आगे देखिए उसी प्रकार क्या करना है, दोनों छोटे नंबर को गुना करके और 5 से डिवाइड कर देना है। ये 5 एकम 5 5 चौक 20 और 70 गुना 4 करते हो तो आ जाता है 280। जिस प्रकार आपका समुच्चय संबंध में लॉजिक लगा उसी प्रकार किस ऑप्शन में लॉजिक लग रहा है, तो आप कहिएगा लॉजिक ऑप्शन सी में लग रहा है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं और बताना है आप सभी को कि यह क्वेश्चन जो है 7 का क्या आंसर होगा। इसमें से आपको असंगत विकल्प को मतलब देखिए छांटना है। ये छोटे हो गया है, असंगत विकल्प को साथियों यहाँ पर छांटना है। कहता असंगत विकल्प को छांटिए तो आपको बताना है ओड मैन आउट, इनमें से कौन एक जो है साथियों भिन्न है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन जो है भिन्न है। आप बताइए साथियों इनमें से भिन्न संख्या कौन है। आपको बताना है इनमें से भिन्न कौन है। देखिए बोल्ट, आप देख सकते हो बोल्ट, मीटर, हेक्टेयर, कोण। मैं आपको बता दूं साथियों बोल्ट, मीटर और हेक्टेयर जो हैं ये सारे के सारे मीटर से दूरी मापा जाता है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से समझने के लिए साथियों कोशिश करेंगे इस टाइप के प्रश्न को। आपको मैं बता दूं ये जो है आपका मीटर और बोल्ट
क्या है साथियों, मीटर और वोल्ट जो हैं ये दोनों जो होते हैं ये दूरी मापने का काम आता है और ये जो है विभवांतर मापने का काम आता है। मतलब एक टाइप से कहा जाए तो ये तीनों जो हैं एक ही कैटेगरी का है, लेकिन कोण जो है एक कोण का प्रकार अलग हो जाता है, तो इसमें से आपका भिन्न जो हो जाएगा साथियों कोण हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को बताना है इसका आंसर जो है क्या आएगा साथियों। देखिए कहता है यदि 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार हो तो 15 जून 1965 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्न हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है साथियों। देखिए 19 अप्रैल क्या है, 19 अप्रैल 1962 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार है। आपको वह उस दिन को पहले लिख लेना है। 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार है, तो पूछा है 15 जून 1965 को क्या होगा। आप क्या कीजिए, 15 जून को छोड़ दीजिए और यहाँ भी 19 अप्रैल ले लीजिए। आप मंथ को क्या कीजिए साथियों, सेम कर दीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 19 अप्रैल 1965 को कौन सा दिन होगा। आपका मंथ सेम हो गया तो मंथ से मंथ को काट दीजिए। अब आइए 62 से 65 पे आते हैं तो कितने साल होता है, आप बोलिएगा साथियों 3 साल होता है। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। 62 से 65 पर आते हैं तो ये 3 साल हो गया, लेकिन बताइए 62 से 65 के बीच में कोई लीप वर्ष भी आ रहा है क्या साथियों। लीप वर्ष का मतलब जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैं बता दूं 62 के बाद 63 आएगा, 63 के बाद 64 आएगा। तो क्या ये 1964 जो है साथियों आपका, ये 1964 लीप वर्ष है या नहीं, आप सभी को बताना है। लीप वर्ष ये 1964 जो है 1964 लीप वर्ष है या नहीं। आप इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि आप इसमें से 4 से भाग दीजिएगा 4 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी 28 दिन का नहीं 29 दिन का होता है। 29 दिन में 28 दिन तो ले लिए, इसका मतलब एक दिन और प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एक दिन प्लस हो जाएगा तो ये टोटल 4 दिन का होगा इधर। अब देखिए अप्रैल में 19 अप्रैल तक ले लिए। अप्रैल जो है कौन सा महीना लगता है, 31 या 30, आप सभी को बताना है। अप्रैल आप बोलिएगा 30 लगता है। अप्रैल यदि 30 लगता है तो 30 दिन में से आप कितने दिन साथियों ले चुके हो, 19 दिन ले चुके हो। तो 30 दिन में यदि 19 दिन ले लिए तो अब बचे कितने दिन, उसमें से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से 11 दिन बचे। अप्रैल में 11 दिन बचे। अप्रैल के बाद आता है मई। मई जो होगा आपका साथियों, मई टोटल आपका हो जाएगा क्या कहते हैं 31। तो आपको 15 जून तक जाना है। मई 31 हो गया और 15 जून तक जाना है, तो आप ये 15 जून को ले लीजिए। अब क्या कीजिए, जितने भी 7 से बड़े हैं सभी में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए सभी में, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है इसीलिए। यह तो आप सभी को जोड़ के भी डिवाइड कर सकते हो। यदि 7 में 11 से भाग देते तो आपका रिमाइंडर बचता है 4, शेषफल 4। यदि आप 7 से भाग 31 में देते हैं तो आपका रिमाइंडर बचता है 3। और यदि आप 7 से भाग 15 में देते हैं तो आपका रिमाइंडर बचता है 1। अब देखिए यदि यहाँ पर जोड़कर 7 बन रहा है तो आप 7 को काट दीजिए, क्योंकि फिर 7 से 7 में भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, 1 बचा और पहले से कितना था 4 था, तो 4 और 1 कितना हो गया साथियों 5 हो गया। क्या 7 से भाग 5 में लगेगा, नहीं लगेगा। अब क्या करना है, ये जो 19 अप्रैल 1962 को कौन सा दिन था साथियों, गुरुवार था। तो इन गुरुवार में आपको क्या करना है, इन 5 को जोड़ देना है। तो गुरुवार के बाद आपको 5 दिन और आगे बढ़ जाना है। तो गुरुवार के बाद देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि गुरुवार में यदि आप 5 प्लस करते हो, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आएगा। क्या आएगा साथियों, मंगलवार आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मंगलवार जो है ऑप्शन आपका डी में करेक्ट है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं साथियों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और 9 जो है आपके हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं और बताना है कि 9 का सही जवाब क्या होगा साथियों।
आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें आपको एक सहसंबंध ढूंढना है। देखिए मुर्गी कहाँ पर रहते हैं, पिंजरा में रहता है। मुर्गी कहाँ पर रहता है साथियों, पिंजरा में रहता है। और ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी देखे हैं, मुर्गी साथियों पिंजरा में रहता है। तो बताना है खरगोश कहाँ पर रहेगा, बताइए खरगोश क्या गुफा में रहेगा, गुफा में तो साथियों शेर रहता है। छप्पर क्या खरगोश में रहता है, छप्पर में तो गाय सब रहते हैं साथियों। जाला में क्या खरगोश रहेगा, जाला में तो मकड़ी रहते हैं। तो खरगोश कहाँ पर रहता है साथियों, मांद या बिल, कहाँ पर रहता है खरगोश जो रहता है मांद या बिल में रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 साथियों। और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट के तौर पर है। इनका जवाब जो है साथियों देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। देखिए क्या कहता है साथियों, लुप्त अंक ज्ञात करिए। तो आप सबसे पहले देखिए लुप्त अंक यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि आप किस प्रकार दिमाग लगा सकते हो। इसमें से आपको देखो साथियों इस तरह से यहाँ पर दिमाग लगाना है। क्या करना है, इस तरह से चलना है। कहने का मतलब 2 और 5 से 8 कैसे बना। तो आप सिंपल यहाँ पर सोचेंगे साथियों 2 और 5 से 8 का बात यदि हम करें तो आप बोलिएगा सर 5 और 2 को जोड़ दीजिए 7 होगा, 7 में 1 प्लस कर दीजिए 8 हो जाएगा। सही बात है, आपका भी मान लिए। अब फिर आगे की तरफ यदि बढ़ते हो सेकंड वाले में 5 4 9 9 1 10 हो जाता है, लेकिन जबकि यहाँ पर 6 दिया है तो आपका यहाँ पर लॉजिक फेल हो गया साथियों। आपको और कुछ अप्रोक्स लगाना है, दिमाग लगाना है। आइए दिमाग लगाते हैं और यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप दिमाग क्या लगा सकते हो। देखिए साथियों 5 जो है आप 5 लिख दीजिए, अब बीच में प्लस दीजिए, ब्रैकेट में देखिए इसी संख्या को आप पहले वाले संख्या में माइनस कर दीजिए। तो बोलो 5 प्लस 3 क्या होगा साथियों 8 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या करना है, फिर पहले वाले संख्या को पकड़ लेना है और प्लस कर देना है। और दूसरे वाले संख्या में पहले वाले संख्या को यदि आप साथियों माइनस कर देते हो तो ये 5 प्लस 1 क्या हो जाता है 6 हो जाता है। जिस प्रकार लॉजिक आप इसमें लगाए हो साथियों उसी प्रकार लॉजिक आप देखिए इसमें भी लगाना है। दूसरे वाले संख्या को पकड़ना है, जोड़ कर देना है, फिर दूसरे वाले संख्या में पहले वाले संख्या को माइनस कर देना है। तो ये 3 प्लस 1 2 माइनस होगा, 3 प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार सेम आपको लॉजिक साथियों लगाना है इसमें भी, जो आपका क्वेश्चन मार्क है। क्या करेंगे 7 प्लस और फिर 7 माइनस 4 कर देंगे। तो देखिए 7 प्लस 7 में से 4 गया 3 होगा, यदि 7 और 3 जोड़ते हो तो 10 आ जाएगा। कितने आ रहा है आपका क्वेश्चन मार्क की जगह 10 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 10, आपका ऑप्शन बी में है। तो आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रश्न था आपका 10 प्रश्न था और आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 10 प्रश्न में से आप सभी का जो है साथियों कितने प्रश्न सही हुआ। आपका अपना स्कोर जरूर बताना है साथियों कि आप सभी का प्रश्न जो है 10 में से कितने मार्क्स आप सभी लाएं। तो चलिए साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि साथियों आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी प्रश्न लाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं और नए नए पैटर्न पर लेकर आते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम जो हैं आप अपने अच्छे एग्ज़ाम से अच्छे एग्ज़ाम को करेक्ट कर सके। तो चलिए साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।